मेरे जीवन में मृत्यु बार बार आई है। जो हम बोलते हैं कि अकेले आए हैं अकेले जाना है, तो ये बात मुझे एक ठहराव लाई। तो कहते हैं ना कि मृत्यु मुझे सिखाता गया कि ये एक सिचुएशन है, उससे आगे भी आत्मा की यात्रा है। पीएसएसएम में आनापान सती ध्यान करने के बाद मुझे लगा कि ये दी एंड है। पितामह पत्रिजी जैसी पर्सनालिटी मैंने कभी नहीं देखी। हम हैं पीएसएसएम पत्रिजी के संग, हम हैं पीएसएसएम सांसों के संग। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत शायरी है, या तो उसे पंक्ति मान लीजिए। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जीवन के इस पूरे काल में ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। हम अपने पूरे जीवन काल में, दिनचर्या में हजारों लोगों से मुलाकात करते हैं और अधिकतर ये पाते हैं कि मैं की होड़ इस पूरे जीवन काल में रहती है लोगों के बीच में। लेकिन कुछ आत्माएं इस जीवन में हमें ऐसी मिलती है जो पूरे समर्पण के भाव से इस जीवन को व्यतीत करती है लोगों की सेवा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है हम है पीएसएसएम में। आज हम एक ऐसे मास्टर से मुलाकात करने वाले हैं, सीनियर पिरामिड मास्टर से मुलाकात करने वाले हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य ही सेवा बन चुका है। तो मिलकर स्वागत करते हैं वर्षा त्रिवेदी जी का, जो कि गुजरात आनंद से हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैम, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ मैं। तो पहला सवाल ही मैं आपसे करता हूँ कि आपके जीवन में ध्यान कैसे आया? ध्यान मेरे जीवन में बहुत काफ़ी समय से पहले था। जैसे कहते हैं कि छोटे बच्ची थी मैं, तब से घर में ध्यान सब करते थे और धीरे धीरे पूजा पाठ ध्यान सब होता था। और शादी के बाद मैं रेकी से जुड़ी और उससे पहले मैं योग आयुर्वेद उसमें काफ़ी दिलचस्पी रखती थी, तो वो भी मैं कर लेती थी अच्छे से। तो रेकी भी एक अचानक मेरे जीवन में आया कि भाई चलो रेकी क्लास ज्वाइन करना है, तो रेकी भी मैंने सीखी। तो वहाँ से ध्यान ज़्यादा शुरू हुआ मेरा। शादी के बाद मैंने रेकी किया। काफ़ी 2021 में पीएसएसएम मेरी ज़िंदगी में आया, लेकिन रेकी की वजह से मैं ध्यान रेगुलरली करती थी। और उसके बाद गीता का जो ऑनलाइन ज्ञान होता है वो भी ध्यान मैंने किया, गायत्री का रहता है वो। फिर लास्ट में पीएसएसएम आया। तो पीएसएसएम में आनापान सती ध्यान करने के बाद मुझे लगा कि ये दी एंड है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी बदलाव मेरी लाइफ में आया और मुझे लगा कि नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग करने से हम ध्यान में पहुंच सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो ध्यान इसी प्रकार मेरे जीवन से जुड़ा। हम इस पूरे जीवन में तमाम अनुभव से गुजरते हैं, फिर एक ऐसा लगता है कि आखिरी एक मंजिल आ चुकी है। जब आपके जीवन में आपने बोला, जब वो मंजिल आए जिसे आप आनापान सती ध्यान कह रहे हैं, क्या सकारात्मक बदलाव आपको नजर आए? काफ़ी बदलाव आए। मैं रेकी की वजह से मेरे जीवन में स्थिरता तो थी, परिस्थितियाँ भी, हम संसारी है तो काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में होते ही रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बैलेंस कर लेती थी कि अगर 2013 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मेरा बच्चा लड़का था, वो 12th पास किया था और बेटी बैचलर किया था, और मेरे इन लॉज थे दोनों। तो जो उनका डेथ बाहर हुआ था अबू धाबी में, लेकिन वो सारी सिचुएशन अभी मैं सोचती हूँ और लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया। दोनों बच्चे भी काफ़ी साल, अभी तो 10 साल हो गए उनको, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, उन लोगों की पढ़ाई, मेरे सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखना, वो सब बहुत अच्छे से हुआ मेरे से। और इसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि ठहराव लाता है ध्यान, और आपका नज़रिया बदलता है, दूरंदेशी लाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात होती है आपके जीवन में। तो आप सोच सकते हो कि नेगेटिव करने से क्या होगा और पॉजिटिव थॉट लाने से या बिहेव करने से आपके जीवन में क्या हो सकता है, सिचुएशन कैसे बदल सकती है, वो भी आप तय कर सकते हो उससे।
अभी ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि आपने अपने इन लॉज को खोया। हम जीवन में, मरण तो एक परम सत्य है, लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, हमको झेलने में थोड़ा परेशानी होती। तो किस तरह से वो एक्सपीरियंस को आपने झेला, मेडिटेशन को भी रखा, उसके बारे में। मेरे जीवन में मृत्यु कहते हैं ना, हाँ। मृत्यु बार बार आई है। मैं जब 15 साल की थी तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और 2010 में मेरी मदर और मेरा भाई, सबसे बड़े भैया, वो दोनों 2 महीने के अंतर में ही गुजर गए वो। और फिर मेरे हस्बैंड 2013 में गए, तो उनके और मेरी बड़ी भाभी दोनों साथ में 2 महीने के अंतर में गए। तो कहते हैं ना कि मृत्यु मुझे सिखाता गया कि ये एक सिचुएशन है, उससे आगे भी आत्मा की यात्रा है, यहाँ आप रुक नहीं सकते। तो इसकी वजह से मेरे जीवन में ठहराव आया कि नहीं, मृत्यु से डरना नहीं है, भागना नहीं है। जो हम बोलते हैं कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो ये बात मुझे एक ठहराव लाई कि सबका यही हाल है। कोई कंपनी नहीं देता आपको कि चलो मैं आता हूँ आपके साथ बर्थ लेता हूँ, मृत्यु भी आपके साथ मैं कंपनी दूंगा, आपके साथ आऊँगा। तो ये जर्नी अकेले ही तय करना है आपको, तो मृत्यु से डर नहीं लगता फिर। और इसी वजह से मेरे बच्चों को भी मैंने ऐसी ही परवरिश दी है कि कभी कोई भी सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु से डर नहीं रखो तो जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, आप आगे निकलना ही है। जब पिता महापत्री जी ने और पूरे पीएम सिंधी परिवार है हम सब, तो शाकाहार को बहुत तवज्जो दिया है, तो शाकाहार के बारे में थोड़ा आप कुछ बताएंगे। हम लोग वैसे शाकाहारी है, कुछ प्याज लहसुन था जीवन में, वो खाते थे, अभी भी कभी कभी खा लेते हैं। लेकिन इस बार मैंने शायद 6 महीने से डिसाइड किया है कि नहीं लेना है प्याज और लहसुन, तो वो मैं कर पाई हूँ। और बच्चे अभी बाहर है तो उनको मैं इतना फोर्सफुली मैं कोई बात नहीं करवाती हूँ। उनको जब क्लिक हो कि नहीं ये मम्मी करती है या हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो अपने आप खुद छोड़े। मैं ऐसे कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। खुद पर भी मैं ये रखती हूँ कि मुझे जब सही लगे, मेरा अनुभव ठीक हो कि नहीं ये बराबर है, माइंड मेकअप में करती हूँ कि नहीं ये मुझे क्यों नहीं खाना है, तभी मैं वो छोड़ देती हूँ। मैं एक NDS सिस्टम भी फॉलो करती हूँ, कच्चा खाना। तो सुबह 12 बजे तक मैं जूस लेती हूँ, 1 घंटे के बाद मैं फ्रूट और सलाद लेती हूँ। अच्छा। शाम को 4 बजे मैं कोई भी नाश्ता करती हूँ, रात को 1 टाइम खाना खाती हूँ। अच्छा जी, मेरे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, हाँ जी, उत्सुकता जग गई, आपने NDS बोला, इसे थोड़ा और न्यू डाइट सिस्टम। न्यू डाइट्स, हाँ जी, तो इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि जी हाँ, क्या है। ये पूरा अलग हो जाएगा। लेकिन ये एक दिल्ली में मेरठ आश्रम है, अच्छा। योगी जी महाराज का, उनको मैं फॉलो करती हूँ। तब सेवा सुमिरन उनका है। लेकिन यहाँ गुजरात में जो ये सिस्टम फॉलो करते हैं वो बीवी चौहान सर है, और उनकी सिस्टम है न्यू डाइट सिस्टम। ओके। और वो काफ़ी साल, शायद 25 साल से वो भी पूरा यही करते हैं खाना। और अभी तो कभी कभी वो निर्जला भी रखते हैं। तो उससे इंटरमिटेंट फास्टिंग रहती है रात को 10 से सुबह 12 बजे तक। तो उससे काफ़ी मेरी हेल्थ आप देख ही सकते हो। तो कभी आपको जिम की ज़रूरत नहीं पड़ती। योग भी मैं कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन रूटीन रखा है प्राणायाम और सबका। ध्यान में आने के बाद वो भी मैं कम करती हूँ, क्योंकि वो आनापानसती में सब हो जाता है अच्छे से। पत्री जी कहा करते थे सिर्फ ध्यान नहीं, हमें स्वाध्याय करना है, लोगों के अनुभव को जानना है। तो किस तरह की किताबों का आपने अध्ययन किया? इंग्लिश किताबें मैं कम पढ़ती हूँ, हिंदी और गुजराती में ज़्यादा पढ़ती हूँ। ऑडियो बुक भी ज़्यादा मैं सुन लेती हूँ। इंग्लिश बुक का ट्रांसलेशन मेरी बेटी कर देती है मुझे, वो काफ़ी रीडिंग करती है। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, सनशाइन ऑफ द डॉन, फिर 1000 सीड्स ऑफ जॉय, वो सब उसने पढ़ी और मुझे ट्रांसलेट करके वो बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा है। और आपने भी कुछ किताबें पढ़ी, आप बता रही थी। हाँ जी, मैंने जीवात्मा जगत के कायदे वो पढ़ा है, परमहंस योगानंद का
योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, फिर हाँ सोल्स जर्नी, वो भी मैंने पढ़ा है। और पीएमसी गुजराती में उसके सेशन आते हैं सब, वो भी मैं वर्कशॉप कर लेती हूँ, तो उससे भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाता है। और न्यू एनर्जी और एसेंशन हिंदी ट्रांसलेट की हुई है, वो रेवती देवी की भी मैंने पढ़ी है, दोनों बुक्स। तुलसी दल मैंने पढ़ा है, और अभी एक गुजराती में कुछ किताब ट्रांसलेट हुई है, पत्री जी के जो शायद क्वेश्चन आंसर है, वो मैंने अभी बाय की, वो भी मैं पढ़ती हूँ। हर रोज़ 1 पेज 2 पेज में सुबह सुबह पढ़ लेती हूँ वो। तो उससे पितामह पत्री जी जैसी पर्सनालिटी मैंने कभी नहीं देखी। ध्यान में आने के बाद सिर्फ 3 महीने में मैं उनसे मिली। 2021 में मैं ध्यान में आई, PSSM से जुड़ी, और जनवरी 27 को अहमदाबाद में मैं और मेरी बेटी सुबह 7 बजे के सेशन में आनंद से गए थे, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कोई बड़े पिरामिड में भी ध्यान कर पाऊँगी इस जीवन में, क्योंकि मैं आनंद में रहती हूँ, मुझे कहाँ कोई ले जाएगा वहाँ तक। लेकिन ये PMC हिंदी सैटेलाइट चैनल के लिए मैंने डोनेशन किया था, तो वहाँ से मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, आप खम्मम जो रिट्रीट है PMC हिंदी का, आप आइए ज़रूर। और मैं पहुँच गई वहाँ, तो वहाँ भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया। पिरामिड में बैठ के कॉस्मिक वैली में हम 4 दिन रुके थे, और लास्ट दिन हम करताल आए। करताल पिरामिड में मेडिटेशन किया, वहाँ एक रात हम रुके थे। रात को हम पितामह के शक्ति स्थल पर बैठ के हम सब लोगों ने ग्रुप में मेडिटेशन किया। रात के शायद 12 बजे थे जी, और रात को हम 1 बजे फिर विला में जाके सोए। सुबह 5 बजे फिर पिरामिड में ध्यान किया हमने। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आपने बोला आपने पत्री जी से मुलाकात करी, हाँ जी, तो उसका थोड़ा अनुभव आप साझा कीजिए। जी हाँ, वो उस दिन तो भगवान मिल गए थे। हम लोग बैठे थे, शांति थे, तो हम टाइम से पहले पहुंच गए थे कि मुझे था कि नहीं, उनको पहले जाएंगे तो मिल पाएंगे उनसे सेशन से पहले। तो बस जस्ट सेकंड रो में हम बैठे थे, फर्स्ट रो में आके वो बैठे थे पत्री सर। और मेरी बेटी को मैं बोलती हूँ कि जाना है, उनको मिलना है। बोली मम्मी नहीं नहीं, सब बैठे हैं, नहीं जाना है। मैंने बोला मुझे तो जाना ही है। मैं ऐसे करके पहुँच गई। मैं ऐसे पैर छूने वाली थी, उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। हाथ पकड़ के जैसे मैंने बोला बस ये हाथ छूटना नहीं है। तो मेरी बेटी को भी मिले, वो पूछा भी ध्यान करते हो? मैंने बोला हाँ करती हूँ। बस लगे रहो, ध्यान करते रहो और भगवान बन जाओ। मैंने बोला श्योर सर, आपकी तरह बनना है। लेकिन नहीं, आपो दीपो भव, आपका दिया आप खुद जलाओ। तो काफ़ी अच्छा था उनसे मिलना। मैंने सुना कि आप सेवा करने में बहुत जी हाँ, विश्वास रखती हैं। जी हाँ। तो आपके जीवन का इतने साल ध्यान करने के बाद अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो मैंने सीखा है, अभी मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी मॉडलिटी मैंने सीखी है, काफ़ी सारा नॉलेज थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ। अभी काफ़ी बहुत सीखना भी है। 0.001% शायद मैंने पाया है, अभी आगे तो बहुत कुछ है। बिल्कुल। लेकिन मैं सोचती हूँ कि दूसरों को भी देना है। लोग मुझे बोलते हैं कि आप में ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरे में अच्छा है, वो आप में भी है, आप भी उसको उजागर करो। ऐसा नहीं है कि मैं ये करती हूँ तो मेरे जीवन में आया है, आप में भी ये हो सकता है। सिंपल वे है, आप मेडिटेशन करो, पैर क्रॉस करो, हाथ क्रॉस करो, आँख बंद करो और लग जाओ ध्यान में, तो हो पाएगा आपसे भी। आपने बोला कि आपने डोनेशन भी किया, हाँ जी। तो जहाँ आज के रोज के हमारा जो दिनचर्या है, लोगों का जीवनचर्या है, बिना कंपेयर करते हुए एक दान करना, एक सेवा करना, उसके बारे में आप थोड़ा। मेरे घर में भी बहुत पहले से ये रहा है कि हम जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा तो हम, जैसे सैलरी आती है वो भगवान को अर्पण करते हैं। घर में देवस्थान है, वहाँ रखते हैं और बोलते हैं कि ये आप ही का है दिया हुआ और हम यूज़ करते हैं और आपको भी देंगे इसमें से। तो उनको नहीं देते हैं, हम उनका एक पार्ट
डोनेट करते हैं, समाज में जो ज़रूरियात वाले हैं, नीडी पर्सन हैं, उनको देते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड भी करते थे। वो ये यहाँ तक बोलते थे कि किसी को अगर देना है तो घर में किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि दे दिया। ये भी नहीं कि इतना देना है, आपको ज़रूरत है, आपको समझ है कि देना है, इतना देना है, आप दे दो। और ये तब सेवा सुमिरन में आके मैं ज़्यादा सीख पाई। वहाँ ये है कि 10% आप जो कमाते हो उसका 10% आप दो सेवा में। और सब धर्म में है, उसके नाम अलग अलग है। और कहा जाता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। हाँ जी, वो भी है। लेकिन मैं ये बताती हूँ, हाँ। मेरे बच्चों ने ये देखा है और उनको भी मैं कहती हूँ, तब सेवा सुमिरन में भी ये है कि बच्चे को आप पॉकेट मनी देते हो तो उनको बोलो कि उसका 10% हिस्सा दे दो, तो उनके जीवन में भी बदलाव शुरू से आएगा। इतनी डीप में मैं बच्चों को नहीं बोली हूँ, लेकिन उनके पास जो है वो कभी कभार वो दे देते हैं कि नहीं देना है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं बोलती हूँ कि 10% निकाल दो, तो वो कर लेते हैं, आज भी कर लेते हैं बच्चे। कई सारे ऐसे अनुभव हैं लोगों को, किसी को पास्ट लाइफ नज़र आती है, किसी को बहुत सारे अनुभव होते हैं। आपका कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस अभी तक? काफ़ी सारे अनुभव तो है। जस्ट अभी का एक अनुभव है, दीप्ति मैम का एक सेशन चल रहा था, शक्ति स्थल पर वो बैठ के उन्होंने दिया था। तो वो ऐसे बैठ के वो मेडिटेशन करवा रही थी। मैंने ध्यान में देखा, शक्ति स्थल था पत्रिसल का शक्ति स्थल, ऐसे टेक लगा के वो दीप्ति मैम बैठी थी। मैंने देखा कि पत्रिसल को यहाँ से बगल से उठा के 2 लोग बिठाते हैं मेरे पीछे, जैसे दीप्ति मैम मैं हूँ वहाँ पीछे बिठाते हैं। वहाँ बैठे हैं पत्रिसल और मेरे सामने हंसते हैं, करो मेडिटेशन करो, सिखाओ ध्यान सभी को। और करताल में भी मेडिटेशन के लिए मैं ऊपर बैठी थी, किंग्स चैम्बर में थी। तो वहाँ भी इतना सूदिंग मुझे लगा म्यूज़िक, जैसे मैं बिल्कुल हवा में हूँ। वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और कनाडा में 6 महीने रहती हूँ। अभी लास्ट में अगस्त में ही आई, उससे पहले वहाँ थी। तो वहाँ ग्रीनरी बहुत रहती है समर में। तो मैं ऐसे ही जब भी बाहर जाते हैं हम, तो मैं ऐसे ही इमेजिन करती हूँ कि सारी ग्रीनरी के बीच में मैं जा रही हूँ और ऐसे हाथ फैला रही हूँ सब हरियाली को। तो एक दिन मेरे विज़न में आया कि एक बड़ा सा हाथ है और मैं पूरा ग्रीनरी, पेड़ लताओं से लदा हुआ, वो पूरा हाथ से एक पत्ता गिरा मेरे ऊपर और पूरा वो पत्ता मेरे अंदर चला गया। और जैसे मैं पूरी हरियाली की जंगल के बीच में ही बैठी थी मैं, तो पूरा जैसे ग्रीन हो गया मेरा। और मेरे आगे एक बहुत बड़ा पेड़ था, इतना बड़ा था कि मैं ऐसे उसको हग करूं तो 2 हाथ पीछे मिले ना। और तुलसी के पेड़ पौधे कितने छोटे छोटे होते हैं ना, वैसे पौधे पूरे लाइन बना के ऐसे चले आ रहे हैं। वो पेड़ के तने से ऐसे झुक जाते हैं, तने के आगे ऐसे फटाफट लाइन आ रही है, मेरे यहाँ आते हैं, मेरे पर झुकते हैं और ऐसे वो हाथ के बाजू में चले जाते हैं। ऐसे पूरी लाइन ऐसे फिर ऐसे वो चली जाती है। और 10 ही मिनट का ध्यान था, योग निद्रा में थी और मुझे ये मेडिटेशन मुझे लगा। पत्री सर ऐसा कहते थे कि हमें ध्यान खुद भी करना है, चाहे 10% हो, जितना भी हो लोगों तक बांटना है। तो ध्यान प्रचार में आपने ऐसे कुछ? हाँ, मैं आनंद में काफ़ी लोगों को जुड़ पाई हूँ और वो लोग भी ध्यान करते हैं। और मेरा बेटा अभी नहीं करता है, लेकिन उसका एक एक्सपीरियंस मैं और बताऊँ। उसको मैं जब लास्ट कनाडा में थी तो उसको क्रिकेट खेलते समय वो स्पेक पहनता है, तो बॉल आया और बैटिंग करता था वो, तो बैट के ऊपर का डंडा होता है ना, वहाँ बॉल लग के स्पेक पे लगा वो। और स्पेक की जो ये धार होती है वो बिल्कुल रेटिना को टच हो गई और पूरा आँख लाल हो गई, पानी गिरने लगा। और वो T20 का वर्ल्ड कप था उसी दिन। वो 10 बजे फिर घर आया और पूरा आँख सूज गई थी, लाल पानी निकल रहा था।
तुरंत मैं भी थोड़ी घबरा गई कि ये क्या हो गया, विज़न अगर कुछ डैमेज हो गया तो क्या करेंगे। तो फिर थोड़ा उसको लिटाया, थोड़ा आइस पैक से सेक किया उसका। फिर मैंने बोला कि अभी डॉक्टर को दिखा के आते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि 4-4 घंटे का आई ड्रॉप दिया। फिर बोला कि 1 वीक तक रहेगा ये और 2 वीक में क्योर हो जाएगा। लेकिन जो रेटिना में स्क्रैच आया था उसको, तो उसका हीलिंग होने में थोड़ी टाइम लगेगा। तो आप अभी तो ये इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, आप आई ड्रॉप ही डालो 4-4 घंटे में। तो घर आने के बाद मैंने आई पिरामिड घर पे मैं सब ले गई थी वहाँ, यहाँ से कनाडा लेके गए? कनाडा में लेके गई हूँ। नी है, आई पिरामिड है, यहाँ का स्पॉन्डिलाइटिस है, यहाँ का बेल्ट है, सब। तो आई पिरामिड तुरंत उसकी आँखों पे रख दिया और संकल्प कर लिया पहले तो कि इसकी आँखों में विज़न जो नॉर्मल होता है वही है और कुछ डैमेज नहीं है, ये संकल्प रखा। उसको भी मैंने तुरंत ध्यान करवाया घर में कि आज तो तुझे ध्यान शुरू करना ही पड़ेगा। तो वो उसने भी किया, स्तवन नाम है उसका। दूसरे दिन हम जनरल हॉस्पिटल होता है वहाँ दिखाने गए। तो वहाँ देख के बोला कि 8-8 घंटे में अभी आई ड्रॉप डालो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर रोज़ आई पिरामिड 3 सुबह, शाम और दोपहर को 3 टाइम रखने का। 4 ही दिन में उसको बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गया, हीलिंग भी हो गया। और 1 वीक में डॉक्टर को दिखाया तो वो भी रिलैक्स थे डॉक्टर भी कि ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है, वो हो जाएगा अभी healing उसका। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भी हो सकता है पिरामिड की वजह से। अब आप पिरामिड को जब बातों में लेके आइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिरामिड ऊर्जा के कुछ और ऐसे अनुभव कभी, और क्या उसकी ऊर्जा के से क्या चमत्कार हुआ? नी का प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो मैं रेगुलर उसको हफ्ते में 1 बार या शाम को या रात को सोने के टाइम में नी बेल्ट यूज़ करती हूँ पिरामिड का। और पिरामिड वाटर, उसके छोटे छोटे जो पिरामिड होते हैं वो मैं मटके में या एक्वागार्ड के ऊपर मैं बड़े पिरामिड कैप रखती हूँ। हैंगिंग पिरामिड मेरे घर में मैं रखती हूँ। 91 पिरामिड मैं यूज़ करती हूँ घर में, और वो भी मैं मेज पर किचन के स्टैंड के ऊपर मैं पिरामिड रखती हूँ। और हर वक्त मेरे पर्स में वो कैरी करती हूँ पिरामिड। कुछ ऐसा चेंज नज़र आया आपको? काफ़ी चेंज है। मैं जो ऐसे सोचती हूँ कि ये होना चाहिए, ये हो जाए तो अच्छा है, तो वो सामने से आ जाता है कि भाई मुझे सीखना है, आप कैसे कर लेते हो ये। तो फिर मैं बताती हूँ कि ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा आपसे भी। संकल्प शक्ति ज़्यादा अच्छी है, मैनिफेस्ट हो जाएगा आपसे। तो वो भी लोग मेरे साथ जो जुड़ते हैं वो लोग करते हैं। मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ रहती है, पीएचडी करती है आनंद में, तो उसको भी मैंने जुड़ा है, उसकी मम्मी को भी जुड़ा है। तो वो लोग भी अच्छे से कर लेते हैं। और अभी के यंगस्टर्स बाहर की बुक्स भी ज़्यादा पढ़ते हैं वो लोग, तो हमें भी नॉलेज मिलता है उनकी वजह से कि आंटी ये करिए आप। तो वो लोग हमें समझाते हैं, तो हम भी सीखते हैं उनसे। एक अनुभव साझा करना। हाँ जी। मैम, पीएमसी हिंदी से आप कब से जुड़ी और किस तरह का आपका पीएमसी हिंदी के साथ अनुभव रहा? पीएमसी हिंदी से मैं 2021 नवंबर से ही जुड़ी। और जब मैं पहली बार अहमदाबाद में मिली थी पत्री सर से, तभी आलेख्या जी से भी मुलाकात हुई थी। इतना सब कुछ आपके जीवन में हुआ, एक संकल्प था आपके शायद, तो एक आखिरी मैसेज आप पीएमसी हिंदी के पूरे परिवार को, पीएसएसएम के कुछ सारे परिवार को कुछ देना चाहेंगे? पितामह पत्री जी जैसे गुरु, वो तो अपने आप को गुरु भी नहीं बोलते थे, तो ऐसे पर्सन यूनिवर्स आपके सामने प्रेजेंट करती है, तो उसको आप अपना लो, ध्यान कीजिए। वो यही बोलते थे कि ध्यान 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 ध्यान। तो ध्यान करिए और खुद भगवान बन जाइए और सेवा कीजिए, जैसे मैंने भी किया।
आप सब लोग भी पा सकते हैं उसको। यही है मेरा संदेश है PSSM और PMC हिंदी के सभी दर्शकों को। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मैं भी शुक्रिया करती हूँ आप सभी को, PMC हिंदी चैनल को, PSSM को, पत्री सर को। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ वर्षा जी। जीवन जब भी सही समय पे ही सही कार्य होता है, बस धैर्य रखना पड़ता है, अपने आप को बांधे रखना पड़ता है और चीज़ों में खोया भी रहना पड़ता है। चीज़ें अपने आप होंगी, बस आपको करना क्या है, आपको ध्यान करना है, ध्यान में लगे रहना है। ये थी हमारे साथ वर्षा जी गुजरात से। आशा करता हूँ इनका अनुभव आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस एपिसोड को टीवी पर देख रहे हैं तो PMC हिंदी के तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। PMC हिंदी बदले